नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू का दूसरा वीडियो सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का स्वरूप क्या था? जंगली, ग्रामीण, शहरी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों, शहरी। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? सोना, लोहा, चांदी या फिर टीन? सही उत्तर है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहां पहुंचा दिया? 2500 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या फिर 6000 ईसा पूर्व? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी की, इंद्र जी की, पशुपति की या फिर वरुण की? सही उत्तर है दोस्तों, पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलियाई, आर्य या फिर मंगोल? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युग से संबंधित है? पूर्व पाषाण, परवर्ती पाषाण, नवपाषाण या फिर प्रस्तर धातु युग? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रस्तर धातु युग। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या है? धार्मिक, नगर नियोजन, स्थल स्नानागार या फिर पुस्तकालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता पक्की ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1, 4:2:4, 4:3:1 या फिर 4:1:1? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4:2:1, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की ईंटें बनाई जाती थी उन पक्की ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1 का। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह इनमें से कौन सा था? लोथल, हिंडन, रंगपुर या फिर हड़प्पा? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात का जो तट है वो समुद्र से लगा हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल, कालीबंगन, रंगपुर या फिर रोपड़? इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगन। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था? रोपड़, हड़प्पा, लोथल या फिर बनमाली? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिलते हैं? लोथल एवं चहुंदड़ों में, लोथल एवं रोपड़ में, इन दोनों ही जगहों में या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल एवं चहुंदड़ों में। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? विचारात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थी या फिर भाव चित्रात्मक थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? बाईं से दाईं, दोनों ही तरीके से, दाईं से बाईं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों ही तरीके से। यहाँ पास एक बार मैं बतलाना चाहूँगा कि जब वो शुरू में लिखते थे तो वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे। इसके बाद फिर जैसे ही दाईं से बाईं ओर नीचे जब जाते थे तो वो फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पहले दाईं से बाईं ओर, इसके बाद फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे, यानी कि दोनों ही तरीके से लिखते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? लेख पद्धति, ग्रिड पद्धति, शार्प पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रिड पद्धति। सिंधुवासी मिठास के लिए किन चीजों का प्रयोग करते थे? शक्कर का, गुड़ का, शहद का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए? कालीबंगन से, हड़प्पा से, रोपड़ से, या फिर लोथल से? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल से। सुरकोतड़ा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधोकालीन किस जानवर के अस्थिपंजर मिले हैं? घोड़ा, गाय, बैल, या फिर हाथी? इस प्रश्न का सही उत्तर है घोड़ा। तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात की थी? 15 अनुपात की, 16 अनुपात की, 20 अनुपात की, या फिर 22 अनुपात की? सोलह अनुपात की। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को कौन सी देवी मानकर पूजा किया करते थे? उर्वरता की देवी, धन की देवी, रक्षा की देवी, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है उर्वरता की देवी। सिंधु खाल में तांबा का व्यापार किस प्रदेश से होता था? बलूचिस्तान, खेतड़ी, ईरान, या फिर ओमान? इस प्रश्न का सही उत्तर है खेतड़ी। और ये जो खेतड़ी है वो राजस्थान शहर से आता है, मतलब ये जो जगह है वो राजस्थान में स्थित है। तो सिंधु काल में तांबा का व्यापार किस प्रदेश से होता था? तो खेतड़ी नामक स्थान से होता था, जो कि राजस्थान पे है। ये सवाल कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सिंधु काल में सोना का व्यापार किस प्रदेश से होता था? कर्नाटक, ओमान, सौराष्ट्र, या फिर बलूचिस्तान? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। 2 साल या फिर 3 साल पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था KGF। आप भली भांति उस मूवी से परिचित होंगे या फिर उस मूवी को देखे होंगे। उस मूवी का पार्ट 1 भी देखे होंगे और उस मूवी का पार्ट 2 भी देखे होंगे। हालांकि वो फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, फिक्शन पे आधारित है, लेकिन जो वो घटनाएं हैं कि कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसका नाम KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से उस जगह को हम जानते हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ये बात सही है कि सिंधु घाटी जब सभ्यता थी उस समय उस क्षेत्र से सोना का व्यापार किया जाता था। उस क्षेत्र से सोने की खुदाई करके, मतलब खुदाई करके वहाँ से सोना निकाला जाता था, और सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर निवास करती थी वहाँ से ले करके जाते थे कर्नाटक से ले करके जाने के बाद सिंधु घाटी पहुँचते थे और वहाँ सोने का व्यापार किया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है वस्तु विनिमय। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि आपने सही तरीके से हिस्ट्री की अगर पढ़ाई की होगी तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत ही इजी और आसान लग रहे होंगे। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे वैसे वैसे इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिएगा, तो उससे होगा क्या, चीज़ें आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं।